आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 85 और आज हमने वो काम भी किया जो हम कभी ट्रेनिंग में करा करते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरा नाम है प्राची और मैंने अपना 84 डेज का चैलेंज कंप्लीट किया है और उसके साथ अब मैंने इसको आगे कंटिन्यू भी किया है। सबसे पहले मेरी बेटी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, राधे कृष्णा। जो भी आप फील करते हैं वो आपके लिए है। उसके बाद हमने बनाई है चाय और आज मैंने पूरे 84 दिन बाद चाय का टेस्ट लेने वाली हूँ, क्योंकि मैंने चाय बहुत कम पी थी और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम चाय कब पी थी अपनी इस जर्नी के दौरान। कल शाम को हमारे यहाँ मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था भाई, ओले बारिश तूफान आंधी, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आया। और आप देख सकते हैं बारिश जो है वो हवा के वेग से कितना मतलब स्पीड से पड़ रही है और दिख भी नहीं रही है। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी है और मौसम एकदम से पलटी मार गया है। अप्रैल में फील आ रही थी पूरी जनवरी वाली। शाम के खाने में हमारे यहाँ बना था कल मैस में मटर और मशरूम। तो मशरूम मेरी माता जी खाती नहीं है तो मैंने सोचा सारा मैं ही खा लेती हूँ, क्योंकि भाई फिर वेस्ट जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। और मेरी बेटी के पास आजकल दो ही चीज़ें होती हैं, झा जय 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 श्री राधे, और कैसे हो के अलावा वो कुछ नहीं जानती है। सो आपके बच्चे की प्रोग्रेस क्या है बताइएगा। और सुबह उठ के मैं सीधा गई हूँ भाई अपनी एक्सरसाइज करने के लिए और आप देख सकते हैं अब मैं रस्सी कूदना भी स्टार्ट कर दिया है। कहाँ मुझसे पहले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही थी, मेरे पैरों में दर्द होने लगा था, लेकिन अब मैं अच्छे से रस्सी कूद सकती हूँ और एक साथ मैंने पूरे 100 टाइम कंप्लीट किया था। और आज है हमारे यहाँ सोशल, क्योंकि भाई आज हमारे यहाँ गंदगी बहुत हो गई थी, रात बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पत्ते झड़ गए थे। तो हमारे यहाँ मिल बांट के ऐसे ही काम किया जाता है और उससे पहले कर लेती हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मैं कर रही थी उससे पहले मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं आपके लिए, क्योंकि भाई जब मैं आप देख रहे हो ना पीछे की जो धूप है, मैं काफ़ी जल्दी आ जाती हूँ छत पे, लेकिन जब धूप आ जाती है तो मैं थोड़ा छाया में बैठ जाती हूँ, मेरा फ़ोन कर जाता है हीट। तो इसलिए मैंने सोचा कि तसल्ली से थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, फिर अपना सोशल है तो उसमें जाना है और आज हमें अपने घर की भी साफ़ सफाई करनी है। सोशल का मतलब ही होता है भाई हमारे लिए तो साफ़ सफाई, तो अपने घर की, अपने बैरक की, अपने ग्राउंड की, सारी की सारी करनी है आज हमें साफ सफाई। तो उसके लिए हम पहले तो हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या मतलब, सभी मिलके करते हैं तो अच्छा लगता है। और मेरी इस वेट लॉस जर्नी का पार्ट मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये है कि धीरे धीरे मेरी बॉडी बहुत शेप में आ गई है और मैं इससे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करती हूँ आजकल। अब मैं आने वाले टाइम में अपने साइज़ के नए कपड़े सिलवाऊंगी, जिसमें मैं थोड़ी आपको पतली दिखाई दूंगी, क्योंकि कपड़े जब लूज़ हो जाते हैं तो हम वैसे ही दिखाई देते हैं। बाकी मेरी जो बहनें हैं जो मेरे साथ इस जर्नी में शामिल थी, जिन्होंने स्टार्ट की थी, वो बताएं कि उनकी जर्नी कैसी जा रही है। मेरी एक बहन मुझे बहुत कमेंट करती है कि दीदी मैं कर रही हूँ लेकिन बेबी के साथ कर नहीं पाती हूँ। तो भाई बेबी के साथ ऐसा ही होता है, कभी हो जाता है कभी नहीं, लेकिन हमें वो छोड़ना नहीं होता है। अगर हम छोड़ देंगे तो भाई जो किया है ना हमने एक दो दिन पहले, तो वो वेस्ट चला जाएगा। इसलिए हमको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, चाहे कम करें चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, कितना भी जुनपा बन पड़े आपसे उतना करिए, लेकिन अपने शरीर को टाइम ज़रूर दो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है भाई कि जब हमारी ऐसी हालत हो जाती है ना तो सारे के सारे रोग हमारे घर में आ जाते हैं, यानी मेरे शरीर में ही आ गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था। मतलब बीपी, थायराइड, मेरा बीपी हाई इतना ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा। मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं बढ़ी, शुगर वुगर सब एक धोरे से मेरे शरीर में प्रवेश कर चुके थे। लेकिन अब भगवान जी की कृपा से मेरी बॉडी की सारी चीज़ें सब ठीक हैं। पहले बॉडी पे काफ़ी स्वेलिंग आ जाती थी, लेकिन अपने रूटीन से मैंने इस चीज़ को कर लिया है कंट्रोल। नीचे आए तो देखा कि हमारे यहाँ तो पहले से ही सफाई अभियान जारी है, मौसी जी डाल रही थी कूलर में पानी और मुझे देखते ही मेरी बेटी लिपट जाती है, वो फिर छोड़ती नहीं है मुझे। थोड़ा सा टाइम इसके साथ बिताती हूँ तो इसकी भी जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे सुन लेती हूँ। और आजकल ये बहुत एक्टिविटी दिखाती है ऐसी चीज़ों में, जैसे बोलते हैं वैसे ही कॉपी करने लग जाती है। तो आप देखिएगा और इसकी मतलब टच वुड मतलब थोड़ी सी जो प्यारी सी हरकतें होती हैं वो बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, इनको छोड़ के जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी भाई ड्यूटी ड्यूटी होती है, हमको जाना तो है ही। तो इसकी तरफ से भाई आप सभी को जय जय राधे राधे। और एक शब्द और बोलती है पता नहीं क्या, जो कि मेरी समझ में तो आता नहीं है, अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा, क्योंकि बच्चों के कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो नया ही आविष्कार होता है। उसके बाद मैंने पी है चाय, क्योंकि मेरी चाय मैंने बहुत बाद में पी थी, मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज पी लेते हैं चाय। लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा हेल्दी बना दिया, साथ में थोड़े से मखाने ले लिए थे एक ब्रश, और साथ में पम्पकिन और जो सनफ्लावर सीड थे वो ले लिए थे। वैसे मैं नॉर्मल ऐसे ही खाती हूँ, इन्हें खा के मैं निकल जाती हूँ अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब जहाँ मुझे जाना था, हमारा सोशल है। सोशल में आज हमें करनी है इस ग्राउंड की सारी साफ सफाई, और हमारे यहाँ जो रिक्रूट आए हैं अभी उनको भी हम साथ में ही लेके आए थे, तो सबका यहाँ मौजूदगी में, सारे अधिकारियों की मौजूदगी में की गई थी यहाँ की ग्राउंड की साफ सफाई।
और जितने भी पत्ते इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये कल आंधी में आए थे, तो सबसे बढ़िया तरीके से साफ कर दिया था इसको। और इधर अभी बचा हुआ है, ये ऐसे बिछा हुआ था, मतलब ऐसे इस तरीके से पूरा पत्ते ढक रहे थे इसमें। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद इस ग्राउंड को किया गया है साफ। अब हम यहाँ अच्छे से खेल कूद सकते हैं, हमारे बच्चे भी, हम भी। जब भी टाइम मिलेगा यहाँ घूम भी सकते हैं। गर्मियों में काफ़ी अच्छी हवा आती है, यहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी सखी सहेलियाँ आज इकट्ठी हुई थी। और ये देखो मेरी बेटी एक गोद से दूसरी गोद, मतलब इंतज़ार कर रही थी इसका लेकिन ये आजकल भाव खाती है तो जाती नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं मेरी वीडियो मत बनाना, मेरी शादी नहीं हुई है, भी कोई सोचेगा सफाई कर्मचारी है। तो भाई कोई मत सोचिएगा कि भाई सफाई कर्मचारी है, भाई पुलिस में ही है। तो सबकी यही दुविधा कि कोई ये सोचेगा कि हम सफाई करने वाले हैं, हमारी वीडियो या हमारा फ़ोटो मत बनाना। मैं कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं सोच रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा काम लड़कों ने ही किया है, ये भी फैक्ट है। फिर आ जाते हैं हम अपने कमरे में। और हमने अपने कमरे में जो ये बेड थे, इनका थोड़ा सा कर दिया है डायरेक्शन चेंज, क्योंकि मेरी बेटी गिर जाती थी। अब तीनों के तीनों बेड हमने एक साथ लगा लिए। पहले बीच में गैप बना हुआ था इनमें, तो वो इस तरीके से थे, यानी कि पर्दे की तरफ थे और सामने गेट की तरफ थे। लेकिन अब हमने इसको साइड से कर दिया है, तो अब उसको आसानी हो जाएगी वहाँ खड़े होने में। वो जंगले पे खड़े होकर चीज़ों को देखती रहती है। मैंने ऊपर आके कर ली है अपने कमरे की साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह लगाई थी। फिर बेटी को सुलाने में लग जाती हूँ मैं। तब तक मेरी मासी जी ने इस जो मेरी रैक है, इसमें सारे बर्तन वगैरह थे, सबको कर लिया था खाली और सबको साफ भी कर लिया था। उसके बाद मैंने जब बेटी को सुला दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने थोड़े से काम में लग जाती हूँ। मेरे यहाँ चल रहा था हमारा मजाक, मूड मस्ती में। मैंने कहा थोड़ा सा स्माइल करके दिखा दो, लेकिन पता नहीं क्या करने लगी थी ये यहाँ पे। हाँ, मतलब हंसी मुझे अब भी आ रही है, कुछ बात थी लेकिन मैं भूल गई। तब मेरी बेटी सो गई थी, तो मैं भी उठ के चली जाती हूँ। और ये देखो इसका सोने का स्टाइल, इसे अगर थोड़ा सा हिलाओ तो ये जग जाती है, सोती है सीधी बिल्कुल भी नहीं है। पिछली वीडियोस में भी आपने देखा होगा, ऐसी ही रहती है ये। और मेरा कूलर जो है वो चल चल के बेचारा बिल्कुल ब्लैक हो गया है। फिर मैं भी चली जाती हूँ, साथ में थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं ये वाला सूट और मेरा जो बैक फैट है, यानी शोल्डर वाला, वो पहले से काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। और अब मेरी ये जर्नी जारी रहेगी। अब तो मैं रस्सी भी अच्छे से कूद लेती हूँ, तो अब मैं आगे से जब रस्सी ज़्यादा कूदूँगी तो मेरा बहुत जल्दी से वेट लॉस होगा और वेट स्टक भी हो जाता है एक पॉइंट पे आके। और आज खाने में बना है रायता, लेकिन रायते में उन्होंने दही मिला दिया था, वो लोनी घी से बन गया था। चावल बने हैं, साथ में बना है राजमा। और मैं मैस का ही खाना खाती हूँ, आपको पता है, सुबह में मैं मैस का खाती हूँ, शाम में मैं कुछ भी बना लेती हूँ अपने हिसाब से। तो थोड़ी सब्जी, रायता ये वाला जो है ये मेरे घर का मट्ठा था, मेरी बहन लेके आती है वो वाला, तो मैंने मैस का नहीं लिया था, यही बनाया था अपना वाला। ठीक है, तो भाई आज यहाँ पे चल रही है मस्ती मौसी नानी की, वो मौसी नानी कह रही हूँ, माँ बेटी की, इनकी नानी की, देवती की। और ये आजकल बहुत परेशान करने लगी अपनी नन्नों को, वो कुछ भी काम करती हैं उन्हीं में लिपट जाती है जाके। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे आगे अच्छे से ब्लॉग के साथ, क्योंकि भाई अब मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं अपना जो टाइम है वो डेली निकालूँ, और आप भी निकालिएगा। तो हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा।